नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री धामी बोले सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार यूसीसी लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी ने भी ओढ़ी सफेद बर्फ की चादर। चमोली जिले में मंगलवार को सुबह से मौसम बदला रहा, जिससे दोपहर के समय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी सहित नीति और माणा घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। दोपहर के समय निचले इलाकों में भी बादल छाए रहे, जिससे पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से निचले इलाकों में शाम के समय शीतलहर से ठंड और भी अधिक बढ़ गई है। हालांकि दोपहर बाद मौसम सामान्य होने लगा और देर शाम तक आसमान साफ हो गया। उत्तराखंड के 31 लाख से अधिक जल व सीवेज उपभोक्ताओं को राहत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की थी घोषणा। सरकार ने राज्य के 31 लाख से अधिक जल व सीवेज उपभोक्ताओं को राहत दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में जल व सीवेज के आवेश विधेयकों के एक मुश्त भुगतान पर संपूर्ण सरचार्ज माफ करने की अवधि को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह अवधि 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित थी। उत्तराखंड के घरों में लगेंगे 250 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर सिस्टम। यहां जाने क्या है अपने घर की छत की कैपेसिटी। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत घरों से लेकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आगामी 3 वर्ष के भीतर कुल 250 मेगावाट क्षमता के सौर प्लांट घरों की छतों में लगाने का लक्ष्य है। इसके साथ अन्य निर्माण और भवनों पर कुल 1400 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि उत्तराखंड में घरों की छत पर 1 गीगावाट क्षमता के प्लांट लगाने की क्षमता है। सौर कोठी के माध्यम से आमजन को ऊर्जा संरक्षण व आर्थिक लाभ के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। बद्रीनाथ हाईवे पर 7 जनवरी तक बंद रहेगा ट्रैफिक। नंदप्रयाग से चमोली के बीच डाइवर्ट किया गया यातायात। नंदप्रयाग स्लाइड जोन से मलबा हटाने और विद्युत टावर ठीक करने के लिए बुधवार से 7 जनवरी तक बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक बंद रहेगा। नंदप्रयाग से चमोली के बीच यातायात के डाइवर्ट होने के कारण बद्रीनाथ हाईवे के वाहनों की आवाजाही सैकोट कोठियालसैंण मोटर मार्ग से होगी। नंदप्रयाग में हवाई से मलबा हटाने को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने जिला प्रशासन से 6 जनवरी तक का समय मांगा है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने नंदप्रयाग स्लाइड जोन से मलबा हटाने के लिए 18 दिसंबर से 7 जनवरी तक यातायात डाइवर्ट करने की अनुमति प्रदान की है। फिल्म की शूटिंग के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे सारा अली खान। फैंस का भी जीता दिल। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंची है। मंगलवार को अभिनेत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे। अभिनेत्री ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग हैप्पी वैली, लाल टिब्बा, 4 दुकान, झड़ी पानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई है। सारा अली मसूरी के 5 सितारा होटल में रुकी है। फिल्म की शूटिंग धनोल्टी और कैंपटी क्षेत्र में भी होनी है।
उत्तराखंड पुलिस ने रील बनाने वालों का क्या ऐसा हाल कि अब कोई भी ऐसा करने से पहले सोचेगा 100 बार। धनोरे के पास गंगनहर में अश्लील और खतरनाक स्टंट वाली रील बनाने वाले महिला समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कलियर थाना प्रभारी दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि धनोरे में 52 दर्रे के पास कुछ युवती और युवक गंगनहर में अश्लील तथा गंगनहर में कूदने और बचाने स्टंट की रील बना रहे हैं। अश्लील वीडियो की वजह से वहां से जा रहे लोगों को लज्जित होना पड़ रहा है। नियम तोड़कर बेहिसाब खर्च करेंगे फिर भी लड़ेंगे, मैदान में उतर सकते हैं ये प्रत्याशी। नियम तोड़कर बेहिसाब खर्च करेंगे और फिर भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव खर्च पर नियंत्रण के कानूनों ने प्रत्याशी को ये आजादी दी है। जिन प्रत्याशियों पर 2018 के निकाय चुनाव में खर्च का हिसाब न देने पर प्रतिबंध लगा था, वे इस बार चुनाव मैदान में फिर दम दिखा सकते हैं। दरअसल निकाय में चुनाव खर्च की सीमा को सख्ती से लागू करने और इसका पूरा हिसाब लेने के लिए जो नियम बने हैं वे बड़े लचीले किस्म के हैं। निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने अगर समय से चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया तो उस पर महज 3 साल का प्रतिबंध लगता है। इस कारण 2018 में जिन प्रत्याशियों पर निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगाए थे, वे अब 6 साल बाद हो रहे निकाय चुनाव में आसानी से लड़ सकते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल पिथौरागढ़ में दमखम दिखाएंगे देश भर के मुक्केबाज। जीटीसीसी और खेल संघों की बैठक 28 जनवरी से शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के मुक्केबाज पिथौरागढ़ में दम दिखाएंगे। गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी और खेल संघों के साथ हुई बैठक में बॉक्सिंग, योग, राफ्टिंग और मलखंब के लिए अंतिम स्थानों का चयन कर लिया गया है। राष्ट्रीय खेलों में योग को अल्मोड़ा में, राफ्टिंग को टनकपुर में और मलखंब प्रतियोगिताएं खटीमा के चकरपुर में कराने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डीके सिंह ने बताया, खेलों से संबंधित 95% निर्णय ले गए हैं। बैठक के बाद जीटीसी से सदस्य वापस दिल्ली रवाना हो गए। राजभवन कूच करने पहुंचे कांग्रेसी, पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका। झड़प के दौरान बेहोश हुए करण माहरा। विभिन्न मुद्दों को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन कूच करने पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश तह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से बड़ी संख्या में राजभवन के लिए कूच करने जाते कांग्रेसियों की पुलिस से तीखी झड़प हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बेहोश भी हो गए। दावेदार का छलक उठा दर्द, कहा महिला के लिए आरक्षित क्या हुई सीट, हम तो बेरोजगार हो गए। सर्द मौसम में निकाय चुनाव की आहट से सीमांत जिले में राजनीतिक तपिश तेज हो गई है। पहली बार बनी पिथौरागढ़ नगर निगम मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित होने से पुरुष दावेदार काफी परेशान है। भाजपा से मेयर पद के एक प्रबल दावेदार ने तो अपनी व्यथा बयां कर दो टूक कहा कि हम तो बेरोजगार हो गए। जुड़वा समेत बच्चों की संख्या 3 तो भी लड़ सके पंचायत चुनाव अधिनियम ने किया जाएगा संशोधन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भले ही अभी समय हो, लेकिन इसे लेकर भी कसरत प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की शर्त के मामले में अब स्पष्टता आएगी। पहले जीवित संतान के बाद दूसरे के जुड़वा होने पर उसे 1 इकाई माना जाएगा, यानी जुड़वा समेत बच्चों की संख्या 3 होने पर भी लोग चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पंचायती राज निदेशालय ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है, जिस पर मंथन जारी है। हल्द्वानी में 9वीं क्लास की छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म, परिजनों ने नहीं सौंपी तहरीर, पिता फरार। हल्द्वानी में एक नाबालिग मां बन गई, उसने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। उधर परिजनों की ओर से शिकायत न होने पर पुलिस ने सुशीला तिवारी की ओर से मिली प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पर पॉक्सो मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही बच्ची को सुशीला तिवारी के NICU में ही रखा गया है। माँ बेटी कुछ बताने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद निवासी एक महिला अपनी 3 पुत्री और एक बेटे के साथ मुखानी थाना क्षेत्र में किराए में रह रही है। महिला का पति शराब का आदी है। उधर महिला घरों में काम करके अपनी लड़कियों को एक अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ाती है। 8 दिसंबर को महिला की 16 साल की बेटी, जो मुखानी क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है, उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।